20 तारीख से घटना शुरू हुआ। 20 तारीख को लगभग 11 बजे 30-40 की संख्या में पीरटांड़ हरलाडी के नौजवान, मेरे भाई कह सकते हैं, वो आए, हमसे मिले और रोने लगे कि दादा क्या करें, आत्महत्या कर लें, ट्रैक्टर लिए हैं, कुछ हम लोग के पास है ही नहीं, पीरटांड़ के जंगल में क्या मिलेगा, कुछ नहीं है, बालू है और बालू का काम हम लोग करते हैं। तो हम बोले क्या मैटर है? बोला दादा हर थाना में 5000 देते हैं, हम लोग को 2-3 थाना पार करना पड़ता है, एक थाना का 5000 हम लोग देते हैं, ये सच्चाई है, लेकिन बरवड्डा थाना 30,000 डिमांड कर रहा है। हम बोले तुरंत फोन लगाते हैं, हम तुरंत फोन लगाए। हम बोले महाराज कितना कमाइएगा, कितना? पहले तो बात हुआ मैसेज में, जब वो सब चूंकि निजी बातचीत राइट टू प्राइवेसी है, आर्टिकल 21 है, इसलिए हम पूरी तरह आपको चैट नहीं दिखाएंगे, हम पढ़ के सुना देंगे। बड़ा बाबू देखिए, BADA बड़ा, BABU बाबू, बरवड्डा, बरवड्डा बड़ा बाबू। बातचीत पहले शुरू हुआ कि बालू वाला मैटर में क्यों परेशान कर रहे हैं। बोला कहाँ परेशान कर रहे हैं? फिर हम लिखे परेशान नहीं कर रहे हैं तो लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं। फिर बड़ा बाबू लिख रहे हैं कौन वाला मैटर, हम समझे नहीं। हम लिखे हरलाडाट पीरटांड़ से जो लड़का लोग बालू लेकर आता है उनसे पैसा डिमांड किया जा रहा है। बड़ा बाबू लिखते हैं गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लिखे प्रमाण दे सकते हैं, हमको मालूम है बालू का पैसा कहाँ और किसके पास जाता है। अब वो देखिए गलत लैंग्वेज शुरू किया है, क्योंकि फिर कह रहे हैं कि हम चैट को नहीं दिखाएंगे, पढ़ के सुना। वो लिखता है विधायक जी फालतू का मत बोलिए, ये रॉन्ग वर्ड शुरू बड़ा बाबू की तरफ से हुआ है। हम लिखे क्या फालतू, रोड में आ गए ना तो समझ लीजिएगा। हम लिखे फिर बोला चलिए अपना धमकी अपने पास रखिए। हम भी लिखे ज्यादा होशियारी मत करिए, ठीक नहीं होगा, नहीं तो क्या कर लीजिएगा। हम बोले हम बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर लिखे सुनिए गरीब घर का लड़का लोग है, सब मजदूरी करके ट्रैक्टर लिया है, गलत मत करिए। अब लिखा चलिए अपना ज्ञान अपने पास रखिए आप क्योंकि गरीब का भलाई हम करते फिरेंगे तो हम खुद रोड पर आ जाएंगे। वैसे भी गरीब मरे तो मरने दीजिए, मेरा क्या जाता है, हमको अपने ऊपर टाइम टू टाइम माल पहुंचाना पड़ता है। ये बड़ा बाबू का मैसेज है, हम सार्वजनिक नहीं करेंगे, जिनको पढ़ना है पॉप कैमरा पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमने उनको कॉल लगाया, कॉल में हॉटटॉक हुआ, कुछ बातचीत हुई, गर्मा गर्मी बातचीत हुई, दोनों तरफ से हुई। ये मैटर हो गया सॉर्ट आउट। ये मामला हो गया एक दिन पहले का, 20 तारीख का। अब दुर्भाग्य कहिए या फिर नियति को था माहौल खराब करना, उसी थाना में मेरा और एक केस आ गया। अब आया गणेश दास का, हम फिर मैसेज किए गणेश दास को क्यों पकड़े हैं आप। मेरा मैसेज काहे आपका आदमी आपको नहीं बताया, क्योंकि उस दिन से एक दिन पहले उससे मेरा रिलेशन थोड़ा खराब हो गया था बालू वाला मैटर में। हम बोले नहीं आप बताइए, बस बोला मारते हुए ले गए हैं आप। अब बोला फ्रॉड है साला। ये बड़ा बाबू लिखते हैं फ्रॉड है साला, आज के बाद फ्रॉड करना ही भुला देंगे, ये बड़ा बाबू लिखते हैं। फिर हम बोले संभाल के बात कीजिए, एक दलित व्यक्ति के बारे में आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। हम लिखे अब फिर थोड़ा सा 2-4 लाइन हुआ, देख लेंगे ये कर लेंगे, फिर हम फोन कर दिए। और इस बार फोन 2 मिनट 7 मिनट 2 मिनट 11 मिनट बात हुआ है। तो मैं आपको मीडिया बंधुओं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि 11 मिनट का बातचीत सार्वजनिक करें। तो वो 2 मिनट का वायरल क्यों करें आप? क्योंकि उसमें हम मेरा 7 मिनट में 2 ही मिनट हमको उनको लगा कुछ एडिटिंग है। आप आसपास समझ सकते हैं। एक बात बताइए, हम आपको लगातार बोल रहे हैं, आपको हम लगातार बोल रहे हैं, आपको हम लगातार धमका रहे, आप क्या कीजिएगा? जी सर करिएगा। आप कम से कम अपोज कीजिएगा विधायक जी, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम आपको एक ही घटना बता रहे हैं कि हाल ही फिलहाल एक एसपी से हमारी हॉटटॉक हुई थी। उन्होंने समझ कहा विधायक जी आप मेरे साथ इस तरह का बात नहीं कर सकते हैं। 4 बार उन्होंने कहा विधायक जी ऐसा नहीं बोल सकते हैं, अगर ऐसा कीजिएगा हम आपसे बात नहीं करें, हम फोन काट देंगे। तो अगर हम कंटिन्यू आपको 11 मिनट तक कुछ ऐसा कह रहे हैं जो आपत्तिजनक है और आप सुनिएगा, जी नहीं, शुरुआत उधर से हुई है और बहुत टफ वर्ड के साथ उन्होंने स्पष्ट धौंस दिखाया। अच्छा एक बात बताएं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारा संरक्षण सरकार का है, आप एक विधायक क्या उखाड़ लीजिएगा, स्पष्ट कहा। उन्होंने कहा कि एसपी से लेकर सब लोग मेरे व्यक्ति है, अब क्या कर लीजिएगा सड़क में आकर, यह कहा बड़ा बाबू ने। अब आप पता कीजिए कि एसपी और बड़ा पदाधिकारी उनका रिलेशन है या क्या है, हम नहीं जानते हैं। ये कहा था कि जिला के वरीय पदाधिकारी से लेकर राज्य में बैठे बड़े अधिकारी मेरे लोग हैं। अब वो कौन लोग हैं हमको आइडिया नहीं, क्योंकि हम उसको खंगाले नहीं, क्योंकि हमको लगता है अपना सामाजिक स्तर देख रहा होगा। उसके बाद हमने कुछ हॉटटॉक किया है, लेकिन बाकी चीजें उसने एडिट किया है। अगर एडिट नहीं है तो आज के समय में इतना कोई बेवकूफ नहीं है। एक सामान्य सा अगर चोर से भी हम बात करें ना कि तुम चोरी काहे किया, उसको गाली देंगे ना तो एक बार बोलेगा विधायक जी गाली मत दीजिए, हम चोरी किए हैं, मानते हैं, हमको सजा दे दीजिए। 11 मिनट तक हम लगातार किसी को बोलेंगे वो चुपचाप रहेगा, ये संभव नहीं। पुरानी है और आज कल ये रिकॉर्ड पुरानी है, ये 21 तारीख के आसपास की हो सकती है या 20 तारीख की, क्योंकि हम 2 दिन उनसे मेरी बातचीत हुई एक बालू वाला मैटर में, जिसमें वो एक ट्रैक्टर गाड़ी से 30,000 मांग रहे थे, जबकि ट्रैक्टर वाले 5,000 रुपया हर एक थाना को देते हैं जहां से वो गुजरते हैं, चाहे वो बरवड्डा हो, गोविंदपुर हो, XYZ कोई थाना हो। वो एक ट्रैक्टर बालू
3 थाना से होकर जाता है वो बेचने के लिए, और 3 थाना में 5-5 हजार देते हैं, ये परंपरा है। वो 30 मांग रहा था। बाकी 9 मिनट का ऑडियो आपके पास है क्या? नहीं, हम क्यों रखेंगे, हमको क्या मालूम है, हम किसी का नहीं रखते हैं। हम सिर्फ अपना जनता दरबार में किसी अधिकारी से बात करते तो उसको बोल देते हैं कभी कभी कि हम पब्लिक के बीच से आपसे बात कर रहे हैं, आपकी बात लोग सुन भी रहे हैं। हम क्यों रखेंगे, हम निजता का अधिकार है, हम किसी से पर्सनल बातचीत क्यों रखेंगे। और स्पष्ट आपको कहेंगे, अगर आप गाली को तूल देना चाहते हैं, अगर वो सच है भी, तो पहला बात तो ये आधा एडिटिंग है, गर्मा गर्मी बहस हुई है लेकिन आधा एडिटिंग है। अगर मान के चलिए कोई विधायक या कोई भी अगर गाली को ही अगर आप आधार मानते हैं, तो हिंदुस्तान का हर एक अखबार रोज सुबह से लेकर शाम तक गालियों से भरा रहेगा। धनबाद में 50 थाने हैं, एक थाने में 10 आदमी जरूर रोज गाली सुनता है। कई मैंने फैक्ट्रियां हैं, रोज लोग गालियां सुनते हैं। उसके बाद एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, मैंने उसे पब्लिक प्लेटफॉर्म में धमकाया नहीं। अगर धमकाया भी है, मान लेते हैं कुछ शब्द मेरे हैं, आधा एडिटिंग है, तो मैंने उसे पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं कहा है, मैंने उसे पर्सनल प्राइवेट फोरम में कहा है, उसके फोन पर कहा है। दूसरी बात, एक नर नारी संभोग करते हैं, संभोग से दुनिया, ये सब लोग यहाँ जितने संभोग से आए हैं, हम भी अपने माता पिता के संभोग से आए हैं। तो क्या अगर कोई सड़क पे संभोग करेगा तो हमें आपत्ति होगी कि नहीं होगी? आपत्ति होगी, वो गलत बात है, वो अश्लीलता है, वो आपत्तिजनक है। लेकिन अगर वो अपने शयन कक्ष में बेडरूम में संभोग करे तो हमको क्या आपत्ति, अगर वो पति पत्नी है तो ठीक उसी प्रकार परिस्थितियां होती हैं। वो पब्लिक फोरम है कि प्राइवेट फोरम है, हमने उसे इंडिविजुअल बातचीत में हॉट टॉक हुई है, और वो निजता के अधिकार का भी उल्लंघन है। अगर कुछ उस बातचीत में कुछ ऐसा है जो आप कोर्ट को देना चाहते हैं, तो आप सीधा कोर्ट को देते हैं। कोर्ट को देना था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मीडिया और पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम भी एक विधायक हैं। वह पब्लिक प्लेटफॉर्म में देना निजता का हनन है, आर्टिकल 21 का हनन है। और बस मैं कह रहा हूँ, अरे कौन नहीं, हर कोई तो रंगा। पहली प्राथमिकता जो आप पर हुई है उसमें बताया जा रहा है कि ये पूरी साजिश के तहत, पूरी साजिश है, तो बैठे हुए थे अपना पूरी साजिश। उनको 52 किनका गाड़ी का नंबर है? मुखिया जी को उस गाड़ी नंबर से लाया गया। वो मुखिया जी तो एफआईआर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हमारा समझौता हो चुका था। हम रात 2 बजे उनके घर गए थे, उनसे हम प्यार से बोले कि मुखिया जी आप भी एक शोषित वंचित समाज से आते हैं, मेरी लड़ाई शोषित वंचितों की है, आप क्यों ऐसा कह रहे हैं कि हम आपको। बोला विधायक जी आपसे हमारी कोई शिकायत नहीं है, आपके कुछ लोगों से है। उन्होंने मेरे कुछ लोगों का नाम लिया, और वो लोग पुराने दोस्त भी थे, लेकिन बीच में बिजनेस में थोड़ा सा दूरी बना, मुखिया जी और हमारे जो साथी हैं उनमें दुश्मनी दरार हुआ, और उनका गुस्सा था। 2 बजे समझौता हो गया था, लेकिन हमको आश्चर्य लगा कि बड़ा बाबू वहां 2 बजे क्यों गए थे। मुखिया जी मेरे गांव के हैं, मेरे क्षेत्र के हैं, चाहे मेरे जिले के हैं या मेरे राज्य के हैं, बड़ा बाबू वहां जाने की क्या जरूरत था 2 बजे? थाना परिसर में तो हम नहीं था, मुखिया जी घर गए थे। यानी ये चाहते थे कि हम लोग का समझौता ना हो, ये चाहते थे कि आग जो है उसमें घी डाला जाए। और ये 2 बजे रात को हम लोग को पीछा करते करते बड़ा बाबू और अपने 2-3 पुलिस अधिकारियों के साथ वहां घर भी गए थे। चाहे तो आप उनका कॉल ट्रेस कर सकते हैं कि 2 बजे रात को मुखिया जी घर में इनका लोकेशन क्यों है। हाँ, हम विधायक, हम बातचीत करने गए थे, हम संवाद करने गए थे, हम मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने गए थे। और मिसअंडरस्टैंडिंग यही थी कि उनको लगा कि जिसके खिलाफ उन्होंने एफआईआर किया हम उसको छुड़ाने गए। हम छुड़ाने नहीं गए थे, आज भी हम कह रहे हैं उसको हम छुड़ाने गए थे, हम आज के साथ कह रहे हैं। और उस दिन मेरा वीडियो वायरल हुआ होगा, और 4 पत्रकार आपके बरबड्डा के सम्मानित पत्रकार थे, आप उनसे पूछ लीजिए कि विधायक जी ने आते क्या कहा था। हमने एक ही लाइन कहा था कि आप क्यों मारे पीटे, मोहर बना लिया था फर्जी, तो कार्रवाई भी कीजिए। और उनकी पत्नी सुन रहे वार्ड सदस्य, उनकी सदस्यता भी अब छीन लीजिए कि फर्जी मोहर आपके पति ने बनाया है। हमने ये तक कहा, और उससे हम मिले, लॉकअप में था, हंसते हुए मिले। हम बोले क्या बात है, तो वो डरते डरते बोला हाँ उस समय मारा गया। हम खाली इतना एक वर्ड बोले थे कि आप मुखिया जी के इशारे पे नाच रहे हैं, और नाचना शब्द बोलने का हमको दम भर के पीटा गया। आप पर भी जो हमला हुआ थाना में, किसको अब मेन दोषी मानते हैं, क्या नाम साझा कर सकते हैं आप? नहीं, देखिए भीड़ बहुत ज्यादा थी, और हम फिर कह रहे हैं उसके लिए हमको इंटरेस्टेड भी नहीं, उस केस के लिए हम इंटरेस्टेड नहीं है। उन लोग साइड से किया तो हम भी बोल दे कर दो भाई, आज के जमाने में बचाओ।